Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials। और आज हम जो एडिटोरियल पढ़ेंगे वो है जो अभी पार्लियामेंट में कुछ जो विजिटर्स थे उन्होंने स्मोक बॉम्ब्स जो है वो थ्रो कर दिए थे, फेंक दिए थे, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो सामने आया है। तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आप IBPS PO 2023 के लिए प्रिपेयर करें तो प्रैक्टिस मॉक उसके लिए इंटरव्यू कोर्स लेकर आए, जिसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे। फर्स्ट मॉक इंटरव्यू विद PM एक्सपर्ट्स, सेकंड मॉक इंटरव्यू विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर्स ऑफ IBPS। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। और ये जो है ये ऑनलाइन इंटरव्यूज़ है। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन इंटरव्यू जो है बैच या ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप दिल्ली NCR में आकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा डिटेल्ड रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस इंक्लूडेड हैं एंड आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो सब डिस्कस किए जाएंगे। और फिर भी अगर आपके पास आपकी कोई भी डाउट होती है तो पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे टेलीग्राम पर, जहाँ पर आप अपने कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स 3000 प्राइस है इसका, बट अभी 20% डिस्काउंट पर अवेलेबल है, इंटरव्यू 20, एंड यू कैन गेट इट एट 2399। Okay. We have also launched PM Practice Pro, which includes PM Banking Pro and PM Banking PDF course। तो जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स है सबके मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। और PDF कोर्स में जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस इंक्लूडेड है टॉपिक वाइज। तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। और ये अभी अवेलेबल है 20% डिस्काउंट पे विद द कूपन कोड PM20 एंड यू कैन गेट इट एट 999 ओनली। ओके, तो जो हमारा एडिटोरियल है उसका टाइटल है प्रोटेक्ट द हाउस। सो हाउस यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है। ओके, और आपको क्विकली रीड करना है पैसेज, सेशन को पॉज करना है, रीड करना है, अपने पेज पर रीड करना है, ठीक है। पैसेज के एंड में एक वो कैबेज क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये द इंडियन एक्सप्रेस से ये एडिटोरियल है और आई होप आपने रीड कर लिया पूरा। तो हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है फ्रेजल वर्ब का, सेट ऑफ जो है ये यूज़ हुई है इस पैसेज में, और हमें इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो एक्सपेंड, प्रून, एम्बार्क, ट्वीक, डिसएंगेज, कौन सा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है, और इसका इसका हमें वो वाला मीनिंग लेना है जो पैसेज में यूज़ हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक बार पैसेज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, so on Wednesday, December 13, 2 young men, Sagar Sharma and Manoranjan D, jumped into the Lok Sabha gallery, shouted anti-establishment slogans and opened canisters that let out yellow smoke। तो यहाँ पर जो है ये एक पास्ट की बात हो रही है, अभी December 13 की बात है, जिसमें जब 2 young men, उनके नाम मेंशन है, दे जम्प्ड इनटू द लोक सभा गैलरी। तो वो जो विजिटर्स जो एरिया होता है वहाँ से वो कूद के लोकसभा गैलरी में आ गए एंड शाउटेड एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्लोगन्स। एस्टैब्लिशमेंट होता है जो अथॉरिटीज़ होती हैं, या इस केस में हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी बात। तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्लोगन्स यानी उनके खिलाफ नारे लगाए। एंड ओपन कैनिस्टर्स दैट लेट आउट येलो स्मोक। तो उन्होंने कुछ अपने साथ कैनिस्टर्स लेकर आए थे, जिससे उन्होंने वहाँ पर येलो कलर का एक जो धुआं था पीला, वो वहाँ पर उन्होंने फैलाया। दे वर सून सबड्यूड बाय MPs एंड सिक्योरिटी। सबड्यू होता है किसी को जब आप काबू कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, ओवर पावर कर लेते हो। तो यहाँ पर हम ओवर पावर भी कह सकते हैं, हम कंट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें उन पर काबू पाया गया
by MPs and security. While panic gripped the house, outside it, Neelam Azad and Amol Shinde let out yellow smoke. तो यहाँ पर while जो है, while किस सेंस में यूज़ हुआ है? while ना हम एक तो कंट्रास्टिंग जो क्लॉजेज हैं उसको ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. हम वाइल को तब भी यूज़ करते हैं जब एक इवेंट हो रहा होता है और पैरेलल एक और दूसरा इवेंट हो रहा है. यहाँ पर देखो कि एक तरफ तो जो पार्लियामेंट हाउस था वहाँ पर क्या था? पैनिक था. पैनिक क्या होता है? एक फियर कह सकते हैं हम, ठीक है, नर्वसनेस कह सकते हैं, फियर था पार्लियामेंट हाउस में. एंड उसके बाहर, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उस वक्त क्या हो रहा था? एक तो पार्लियामेंट हाउस में पैनिक हो रहा था, पार्लियामेंट हाउस के बाहर दो लोग थे जिन्होंने भी जो है येलो स्मोक जो था वो वहाँ पर जो है फैलाया. तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि ग्रिप का मीनिंग क्या होता है. तो ग्रिप मीन्स टू होल्ड समथिंग टाइटली. अब अगर फियर ग्रिप द हाउस मतलब कि पैनिक ग्रिप द हाउस मतलब कि वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जो था बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा लोग जो थे नर्वस थे, घबराए हुए थे कि शायद कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है. ओके, सो द वेपर टर्न्ड आउट टू बी हार्मलेस. लेकिन जो वो येलो स्मोक था, ठीक है, वो हार्मलेस था, वो कोई नुकसान नहीं हुआ उससे. द परपेट्रेटर्स हु एंगेज्ड इन द क्रिमिनल मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू हाईजैक प्रोसीडिंग्स हैव बीन अरेस्टेड. और अब उसके बाद हमें ये बताया गया क्या इंफॉर्मेशन है कि जो परपेट्रेटर्स थे, परपेट्रेटर यानी जो कोई गलत काम करते हैं, कोई इमोरल एक्ट करते हैं या फिर कोई इलीगल एक्ट करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं परपेट्रेटर्स हैं. तो परपेट्रेटर ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह आपको दिखेगा वर्ड, ठीक है. तो परपेट्रेटर्स हु एंगेज यानी पार्टिसिपेट करना किसी एक्टिविटी में. तो जो जिन्होंने इस क्रिमिनल एक्ट में पार्टिसिपेट किया, सिक्योरिटी ब्रीच की, सिक्योरिटी को तोड़ा, अंदर गए, वहाँ पर फिर पार्लियामेंट हाउस में वहाँ स्मोक फैलाया, तो ये सब क्या है? ये क्रिमिनल एक्ट है. तो ये लोग जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये कैसे थी? मिसगाइडेड अटेम्प्ट थी इनकी. मिसगाइडेड क्या होगा? एक तो होता है गाइडेड कि किसी ने इनको एक मार्गदर्शन किया. मिसगाइडेड मतलब गलत तरीके से, गलत एम के साथ कोई कुछ करे तो वो मिसगाइडेड है. तो उनकी मिसगाइडेड अटेम्प्ट थी किस लिए? टू हाईजैक प्रोसीडिंग्स. हाईजैक करना, कंट्रोल कर लेना. और प्रोसीडिंग्स होते हैं जैसे जब कोई मीटिंग होती है या फिर जैसे पार्लियामेंट हाउस की हम बात करते हैं, स्टेट असेंबलीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होते हैं जो उनका नॉर्मल जो कार्य चल रहा होता है, जहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आंसर्स किए जाते हैं, डिबेट्स होते हैं, तो वो प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस कहते हैं हम. तो जो प्रोसीडिंग्स थी वो चल रही थी, तो उसे हाईजैक करने की कोशिश थी उनकी, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. तो ये जो हैव बीन अरेस्टेड है, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़ हुआ है, या फिर अटेम्प्ट के लिए यूज़ हुआ है, या फिर परपेट्रेटर्स के लिए यूज़ हुआ है? तो करेक्ट आपने सही ये जो है इसका आंसर किया, परपेट्रेटर्स के लिए यूज़ हुआ है. तो ये सब्जेक्ट है हमारा. अब ये हु एंगेज इन दिस, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो एंगेज्ड है इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ हुआ है. तो हु एंगेज इन द क्रिमिनल मिसगाइडेड अटेम्प्ट टू हाईजैक प्रोसीडिंग्स, ये इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है, रिलेटिव क्लॉज है यहाँ तक. हैव बीन अरेस्टेड, तो ये जो परपेट्रेटर्स है इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है. तो इसलिए इसके ये प्लूरल है परपेट्रेटर्स, इसलिए हमने हैव प्लूरल वर्ब यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब, बीन और फिर अरेस्टेड. अच्छा, और ये पैसिव वॉइस में हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो हम हैव बीन के साथ V1 प्लस ING यूज़ करते हैं ना. ही हैज़ बीन डूइंग दिस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है. लेकिन यहाँ पर हैव बीन अरेस्टेड, तो थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ किया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है. तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है. It is almost certain they will be prosecuted to the full extent of the law. और ये certain है यानी श्योर है, इस बात में आप पे पूरा भरोसा है कि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा. ये भी आपको वर्ड पता होना चाहिए, परपेट्रेटर, प्रोसिक्यूट. प्रोसिक्यूट किसी के ऊपर आप जब कानूनी कार्रवाई करते हो तो हम कहते हैं उसके ऊपर वो प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ठीक है. तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा. टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द लॉ, एक्सटेंट होता है लिमिट कि कहाँ तक किया जा सकता है, तो जितना हो सकता है. फुल एक्सटेंट यानी कि जितना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, जितनी ज़्यादा सज़ा हो सकती है उन्हें दी जाएगी. ओके, बट व्हाट इज़ मोस्ट शॉकिंग, तो यहाँ पर ये तो बताया कि कैसे उनकी मिसगाइडेड अटेम्प्ट थी, ऑथर उसके अगेंस्ट है. ऑथर को लगता है कि ये जो एक्ट किया ये उन्होंने, ये मिसगाइडेड था, ये एक्ट क्रिमिनल था और इसलिए उनको सज़ा मिली. तो ऑथर इसके साथ एग्री करता है, ठीक है. बट व्हाट इज, अब बट आया ये तो यहाँ पर कुछ कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट होगी. व्हाट इज मोस्ट शॉकिंग अबाउट December 13 इज द लैक्सिटी, द फेलियर रियली ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी एंड द इंटेलिजेंस अपैरेटस. तो जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है वो क्या है?
ये नहीं कि वहाँ पर जो लोग थे इन्होंने वो स्मोक जो है वो थ्रो किया, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ज़्यादा शॉकिंग है कि कैसे ये लोग वहाँ पर एंटर कर पाए। लैक्सिटी, लैक्सिटी होता है कि ढिलाई, अगर हम कहें कि अगर आप ध्यान नहीं देते, आप अपना काम ठीक से नहीं करते हो, तो लैक्सिटी। तो वहाँ पर सिक्योरिटी जो थी वो जो थी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, ठीक है, लैक्स सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से वो स्मोक के जो कैनिस्टर्स है उन्हें लेकर एंटर कर पाए पार्लियामेंट में। और इसलिए यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि लैक्सिटी नहीं, ये तो फेलियर था, रियली इट वाज अ फेलियर, पूरी तरह फेलियर था, सिर्फ ढीलाई ही नहीं थी। किसका? पार्लियामेंट सिक्योरिटी का एंड द इंटेलिजेंस अपैरेटस। तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी का भी फेलियर था और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनका भी। अब अपैरेटस आप कहोगे कि वो तो हम लैब में यूज़ करते हैं अपैरेटस। देखो, वो भी अपैरेटस होता है जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो लैब में, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज के। इंटेलिजेंस अपैरेटस मतलब जो मशीनरी है, मशीनरी मतलब कोई मशीन नहीं, जो सिस्टम है, जैसे जिसके थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, जिसमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उनके व्हीकल्स से लेके उनके जो टूल्स हैं सब कुछ इंक्लूड होंगे। तो जो उनका अपैरेटस है उसके फेलियर भी इसमें है। That the new building could be breached so easily on the anniversary of the terrorist attack in 2001 brings up horrific scenarios of what might have been। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे इतनी आसानी से जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। ब्रीच वर्ड पता होना चाहिए आपको बिल्कुल, कि जैसे अगर कोई सिक्योरिटी के लिए कोई डिफेंसिव कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आप पहले के टाइम में क्या होता था, किले को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर दीवारें बनाई जाती थी, तो उसको तोड़ देता है कोई, तो हम कहते हैं दीवार को ब्रीच कर दिया। दैट मीन्स अगर आप कोई प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर को तोड़ते हो, ठीक है, कहीं किसी को अटैक करने के लिए, तो ब्रीच वर्ड यूज़ किया जाता है। यहाँ पर है कि सिक्योरिटी को इतनी आसानी से भेद पाए वो लोग, ठीक है, भेदना, तो इतनी आसानी से भेद पाए, और वो भी कब? जब पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी थी। 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, बहुत सारे सोल्जर्स की भी जान गई थी उस टाइम पर। 2001 में तो उसकी एनिवर्सरी थी, तो उस वक्त तो ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए पार्लियामेंट हाउस में, तब भी वो सिक्योरिटी को ब्रीच कर पाए। ब्रिंग्स अप दी तो इससे हमारे माइंड में आते हैं जो ये भयानक जो सिनेरियोज़ थे, जो ऐसे कि क्या हो सकता था, ठीक है, सिनेरियोज़ की क्या क्या इवेंट्स हो सकते थे जो 13 दिसंबर को अभी वो माइंड में आते हैं। हॉरिफिक मतलब कि भयावह, जिससे डर लगे सोच के। ओके, so the Lok Sabha Secretariat has suspended 8 security personnel yet तो कंट्रास्टिंग क्लॉज कि सस्पेंड किए, एक्शन लिया उनके अगेंस्ट, लेकिन मैनी क्वेश्चंस रिमेन आंसर, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं है। आफ्टर द 2001 आर्म्ड अटैक, अ कंप्लीट सिक्योरिटी ओवरऑल इंक्लूडिंग सीसीटीवी कैमरास, बैरिकेड्स एंड इलेक्ट्रिक फेंसिंग वर पुट इन प्लेस इन द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो 2001 के अटैक्स के बाद क्या हुआ था, पूरा ओवरहॉल किया गया था, यानी कि उसको पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया था। उसको पहले एनालाइज किया गया, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट्स किए गए। तो ओवरऑल यही होता है कि आप बड़े स्केल पे आप इम्प्रूवमेंट्स करते हो किसी जगह पे। तो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में किया गया था, जिसमें ये सब चीज़ें, सीसीटीवी कैमरास, बैरिकेड्स क्या होते हैं, जो रास्ता रोकने के लिए लगाए जाते हैं, गाड़ियों की मूवमेंट को रोकने के लिए, तो बैरिकेड्स लगाए गए थे। लोगों की मूवमेंट के लिए भी बैरिकेड्स होते हैं रोकने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई गई थी वहाँ पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ठीक है। दीज मेजर्स यानी कि स्टेप्स, मेजर्स कुछ नापना नहीं, मेजर्स मतलब ये स्टेप्स। सो दीज स्टेप्स आर रिपोर्टेडली इन प्लेस इन द न्यू स्ट्रक्चर एज वेल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरानी बिल्डिंग में ही थे, अभी जो नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसमें भी ये सारे जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड है, डिफेंसिव जो ये स्टेप्स लिए गए हैं। बट द ब्रीच ऑन वेंसडे अकर्ड फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो ब्रीच हुआ सिक्योरिटी में, जो सिक्योरिटी जो भेदी गई वो कहाँ से, वो विजिटर्स गैलरी से हुई, जहाँ पर जो लोग आते हैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखने के लिए, उनमें से वहाँ से हुई। तो क्या होता है कि आप एमपी के रिकमेंडेशन पर आप वहाँ अप्रूवल लेते हो, सिक्योरिटी अप्रूवल, और फिर आप वहाँ जाकर पार्लियामेंट में जाकर आप प्रोसीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तो एंड द कैनिस्टर्स इन द शूज़ ऑफ द परपेट्रेटर्स डिड नॉट सेट ऑफ मेटल डिटेक्टर्स। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन ये है कि जो वो स्मोक के जो कैनिस्टर्स थे वो अपने जूतों में लेकर गए थे, तो मेटल डिटेक्टर्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसे पकड़ नहीं पाए थे। तो ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर वर्ड आता है सेट ऑफ। तो ये होता है कि एक तो होता है आप जर्नी शुरू करते हो, कहीं जा रहे हो, यू सेट ऑफ ऑन अ जर्नी,
ठीक है। दूसरा होता है कि सेट ऑफ एन अलार्म, ठीक है, सेट ऑफ अ बॉम्ब। आप इसको अलार्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी या फिर बॉम्ब के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब हो जाएगा ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर कि किसी चीज़ से कोई चीज़ एक्टिवेट हो जाए। यानी कि अगर मेटल का कुछ आप लेकर जा रहे हो मेटल डिटेक्टर में, तो अलार्म बजने लगता है, तो वो जो ट्रिगर होता है अलार्म, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेट ऑफ, ठीक है। तो द न्यू पार्लियामेंट हैज़ सीन एन इंक्रीज इन विजिटर्स विदाउट अ कमेंसरेट इंक्रीज इन सिक्योरिटी पर्सनल। अब नया पार्लियामेंट ओपन हुआ है, खुल गया है, और वहाँ पर विजिटर्स काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पर देखने के लिए, और उसके प्रोपोर्शन में जो है सिक्योरिटी पर्सनल नहीं बढ़े हैं, यानी कि सिक्योरिटी का लेवल कम है, लोग सिक्योरिटी पर्सनल कम है वहाँ पे, लेकिन विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे कमेंसुरेट वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए, कमेंसुरेट, ठीक है। अ कमेंसुरेट इंक्रीज, जब हम कह रहे हैं कि विजिटर्स बढ़ रहे हैं तो देयर शुड बी अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। ऐसे ही हम बाकी चीज़ों में कह सकते हैं कि अगर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो पढ़ाई की एज में होने चाहिए, स्कूल जाने की एज में होने चाहिए, वो बढ़ रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ स्कूल्स भी बढ़ने चाहिए, कमेंसरेट इंक्रीज होना चाहिए, यानी उसी प्रोपोर्शन में स्कूल्स भी बढ़ने चाहिए, तो वो है कमेंसरेट। द रिस्क इन द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू बिल्डिंग, the reduced height between the visitors gallery and the floor of the house may need to be mitigated। अब यहाँ पर जो है रिस्क जो है इस नया जो स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट का, बिल्डिंग का, तो क्या 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 रिस्क है उसमें। रिस्क यहाँ पर मेंशन्ड है इस हाइफन से इस हाइफन के भी, इस डैश से इस डैश के बीच में। द रिड्यूस्ड हाइट बिटवीन द विजिटर्स गैलरी एंड द फ्लोर ऑफ द हाउस, की कोई भी जंप कर सकता है, इतना जो हाइट है वो कम है विजिटर्स गैलरी और हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो इसे मिटिगेट करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा होगा कि इन द वेरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वेरी तो एडवर्ब है, तो ये स्ट्रक्चर से पहले हमने वेरी क्यों लगा दिया, स्ट्रक्चर तो एक नाउन है और एडवर्ब तो नाउन को मॉडिफाई नहीं करते। तो देखो हम यूज़ कर सकते हैं वेरी को एक नाउन से पहले जब हम ये मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं कि ये वही है, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी, ही इज़ द वेरी पर्सन, या दिस इज़ द वेरी ऑब्जेक्ट। जब हम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये वही ऑब्जेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर जब कह रहे हैं दिस द रिस्क इन द वेरी स्ट्रक्चर, तो वेरी स्ट्रक्चर मतलब जिस नए पार्लियामेंट की अब यहाँ पर बात हो रही है ना, तो उसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वेरी स्ट्रक्चर, वेरी का मीनिंग ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, सो द रिपोर्ट्स ऑफ द दिल्ली पुलिस रिव्यूइंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आफ्टर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू थ्रेटन्ड एन अटैक ऑन द हाउस मेक द लैप्स ऑल द मोर परप्लेक्सिंग। अब एक और जो थी थ्रेट थी वो ये थी कि एक सेपरेटिस्ट है, उसने भी थ्रेट दी थी कि पार्लियामेंट पे अटैक होगा, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने क्या किया था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया था, देखा था कि सिक्योरिटी ठीक है या नहीं पार्लियामेंट हाउस की। लेकिन फिर भी अगर जो ये लोग थे ये ऐसा जो है एक्ट कर पाए, तो इसकी वजह से ये समझना बहुत मुश्किल है ऐसा कैसे हो गया, जब कि सिक्योरिटी हाइटेंड है एक थ्रेट के बाद। तो ये परप्लेक्सिंग कंफ्यूजिंग, कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो गया ऐसा एक्ट, ऐसा लैप्स। तो लैप्स हमने देखा था कि अगर आपसे कोई चूक हो जाती है, कोई चीज़ आप मिस कर देते हो देखना, तो ये इस तरह का लैप्स कैसे हो गया, इस तरह की चूक कैसे हो गई, ये बहुत जो है कंफ्यूजिंग है। दीज इश्यूज एंड मैनी मोर विल हैव टू बी रिजॉल्व बाय द कमिटी सेट अप बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर अनीश दयाल सिंह DG CRPF। तो ये इश्यूज जो है, जो अभी यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेंशन किए हैं ऑथर ने, ये भी और बाकी और कई जो है इश्यूज इन्हें will have to be resolved, यानी इनका सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। कौन निकालेगा, बाय द कमिटी सेटअप बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अंडर DG CRPF। तो एक DG CRPF एक ऑफिसर है, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई है, तो वो कमेटी को इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा कि क्या किया जाना चाहिए। Okay, so it is also important amid the necessary conversation on this its security to remember what Parliament stands for। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ अब जो है थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहा है। अभी इस लास्ट पैराग्राफ में क्या मेंशन था कि ये कैसे हुआ, ठीक है, एक तो क्या इवेंट हुआ,
उसका क्या बैकग्राउंड था, कहाँ कहाँ चूक हुई, ये सब चीज़ें मेंशन है। पहले इंसिडेंट के बारे में बताया गया, कहाँ कहाँ चूक हुई, और फिर बैकग्राउंड भी दिया गया कि एनिवर्सरी थी अटैक की, एक थ्रेट, एक सेपरेटिस्ट ने एक थ्रेट भी इशू की थी, तो उसके बाद भी ये हुआ, तो ये बहुत परप्लेक्सिंग है। तो ये सब अभी तक यहाँ डिस्कस किया गया था। अब थोड़ा सा डिफरेंट कुछ आता है क्या, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एम्ड amid the necessary conversation on its security to remember what parliament stands for। तो अब हमें यहाँ पर ये इस बात पर भी ध्यान देना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस बात पे ध्यान देना है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या, क्या मकसद है, किस लिए पार्लियामेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है उस पार्लियामेंट का, उसके अराउंड हमें बातचीत करनी होगी, ठीक है। तो क्या इन द आफ्टरमैथ ऑफ द अटैक, आफ्टरमैथ जो वर्ड है ये एक नेगेटिव इवेंट के बाद यूज़ होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है, तो उसके बाद आफ्टरमैथ वर्ड यूज़ होता है। आप ये नहीं कहोगे इन द आफ्टरमैथ ऑफ द विनिंग टूर्नामेंट विन कह सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं कहेंगे। आफ्टरमैथ पॉजिटिव इवेंट्स के लिए नहीं यूज़ होता। तो यहाँ पर है इन द आफ्टरमैथ ऑफ द अटैक के बाद वाला जो टाइम पीरियड है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आस्क्ड ऑल एमपीज टू रिमेन अलर्ट एंड एक्सरसाइज कॉशन। उन्होंने कहा कि सब एमपीज को जो है सतर्क रहना है और कॉशन एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज वर्ड जो है ये आप इमोशन के साथ यूज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, एक्सरसाइज कॉशन, ठीक है। तो उन्हें सतर्क रहना है, उन्हें ध्यान रखना है वाइल गिविंग आउट पासेस, जब वो किसी को भी पार्लियामेंट हाउस के पासेस देते हैं। ही ऑल्सो आस्क्ड ऑपोजिशन मेंबर्स नॉट टू प्रेसिपिटेट एनार्की बिकॉज द लोकसभा स्पीकर एंड द गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी बिगन इंक्वायरीज। तो उन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन मेंबर्स को प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रेसिपिटेट, किसी भी चीज़ को आप प्रेसिपिटेट करते हो, आप उसको अचानक से कॉज कर देते हो, अचानक से वो हो जाती है। तो उन्होंने कहा उन्हें एनार्की नहीं करनी चाहिए। एनार्की होता है जब आप जो गवर्नमेंट है, जो रूल्स है उस लैंड के, उन्हें फॉलो नहीं करते, ठीक है, और आप जो आपकी मर्जी होती है आप वैसे काम करने लगते हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज द लोकसभा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर और गवर्नमेंट ने पहले ही इस इंसिडेंट को लेकर जो जांच है वो शुरू कर दी है। देयर इज़ सम मेरिट परहैप्स इन हिज वर्ड्स, और यहाँ पर मेरिट है। मेरिट क्या हो, हम कहते हैं कि कोई बात जब सही होती है तो हम कहते हैं उसमें मेरिट है। सो देयर इज सम मेरिट परहैप्स इन हिज वर्ड्स, ठीक है। द मिसक्रिएंट्स वर इंडीड इशूड विजिटर पासेस बाय एन एमपी। जो उन्होंने कहा कि एमपीज़ को सतर्क रहना है, तो उनकी बात में जो है मेरिट है, यानी उनकी बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिसक्रिएंट्स थे, जिन्होंने, मिसक्रिएंट कौन होते हैं, जिसने कुछ गलत काम किया है, दे वर इशूड विजिटर पासेस बाय एन एमपी। अब यहाँ पर इंडीड वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये एम्फेसिस के लिए यूज़ किया जाता है कि सही में उन्हें जो पास जो इशू किए गए थे वो एक एमपी ने ही किए थे, तभी वो पार्लियामेंट में एंटर कर पाए। बट द प्रोटेक्शन ऑफ द हाउस मस्ट गो हैंड इन हैंड विद इट्स ओपननेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब विजिटर पासेस इशू ही ना करें एमपीज़। यहाँ पर ये कहा गया है कि हाउस को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ओपन भी रहना चाहिए जो पार्लियामेंट हाउस है। मस्ट गो हैंड इन हैंड मतलब कि दोनों साथ में होने चाहिए, कि पार्लियामेंट हाउस ओपन भी हो लेकिन वो सिक्योर भी हो, ठीक है। दे मस्ट गो हैंड इन हैंड। पार्लियामेंट इज बोथ ऑफ द पीपल, ठीक है, इज बोथ ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो लोगों ने ही बनाया है एंड लोगों का ही है पार्लियामेंट। इट मस्ट रिमेन ओपन टू देम, ओके, एज इट हैज़ थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हमेशा पार्लियामेंट हाउस ओपन रहा है लोगों के लिए। द सस्पेंशन ऑफ 14 opposition MPs for demanding, albeit in a noisy, perhaps even unruly manner, that the Home Minister answer for the security breach must be rethought। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ओपोजिशन MPs को सस्पेंड किया गया है, albeit होता है हम कहते हैं इवन दो, अलबत्ता इवन दो, कि भले उन्होंने एक तो शोर मचा के, या फिर उन्होंने अनरूली मैनर में, अनरूली होता है जब कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता, ठीक है, तो अनडिसिप्लिन मैनर में उन्होंने जब ये बात रखी कि होम मिनिस्टर को आंसर करना चाहिए इस इशू पर, तो उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसको रीथिंक करने की ज़रूरत है, इस स्टेप को रीथिंक करने की ज़रूरत है। जस्ट एज द बिल्डिंग दैट इज़ अ सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी मस्ट बी सिक्योर, सो मस्ट बी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इट्स वॉइस। तो यहाँ पर यह है कि बिल्डिंग को भी सिक्योर करना है, क्योंकि बिल्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, एक जो कहे कि एक चिन्ह है, ठीक है, एंड उसे सिक्योर कर, वो भी सिक्योर होनी चाहिए। सो मस्ट, अब यहाँ पर
ऐसा ही कहा गया है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें भी सिक्योर करना, उन्हें भी बचाना है। तो जो पार्लियामेंट हाउस में उन्हें भी जो एमपीज़ हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई और बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ओके, एंड यहाँ पर है कि जस्ट एज और फिर सो मस्ट, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं ठीक, जैसे कि जस्ट एज दिस सो दिस, ठीक है। तो जस्ट एज ही जस्ट एज the French like their bread, they so do Italians, ठीक है। तो जैसे कि जो फ्रेंच अपनी ब्रेड लाइक करते हैं वैसे ही इटालियंस भी लाइक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी कभी सो के बाद वर्ब आएगी, मॉडल वर्ब भी आ सकती है। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब यहाँ पर लिखिए सो मस्ट ऑल्सो भी, ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर शायद एक और वर्ड था, देयर इज मेट परहैप्स इन हिज वर्ड्स, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक हमने कवर कर लिए हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखनी थी यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था ये द इंडियन एक्सप्रेस से था। काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस यहाँ से सीखे और ये भी समझने की कोशिश की कि ऑथर का क्या व्यू है इस इशू को लेकर। तो सेट ऑफ वर्ड यूज़ हुआ था, यानी कि जैसे अलार्म को सेट ऑफ कर देना या मेटल डिटेक्टर को सेट ऑफ कर देना कि वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, यानी कि कोई अलार्म बज रहा है तो बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड, तो एक्सपेंड, प्रून, एम्बार्क, ट्वीक, डिसएंगेज। तो इनमें डिसएंगेज जो वर्ड है ये बता रहा है, ये वो मीनिंग कन्वे कर रहा है कि किसी चीज़ को शुरू कर देना। डिसएंगेज यानी कि उससे अलग हट जाना, उसको बंद कर देना। तो यहाँ पर डिसएंगेज वर्ड होगा ई, जो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करे। एक्सपेंड होता है खर्च करना, एक्सपेंड एनर्जी, मतलब आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, ठीक है। प्रून होता है जैसे पेड़ों के जो एक्सटेंडेड जो ब्रांचेज होती है, टहनियाँ होती हैं, उन्हें काटना। पेड़ को ना नहीं काटना, जो टहनियाँ होती हैं उन्हें काटना, तो उसके लिए हम प्रून वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एम्बार्क होता है किसी जर्नी पे जाना। ऑल्दो सेट ऑफ का मतलब एम्बार्क भी होता है, एक मीनिंग होता है कि टू गो ऑन अ जर्नी, ठीक है, वो भी होता है, लेकिन पैसेज में यूज़ हुआ है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सेट ऑफ का मतलब एक और होता है कि जैसे आपके कुछ लॉस हो गए, एक जैसे आपने या कहें कि आपने गवर्नमेंट को जो है ज़्यादा टैक्स पे किया था लास्ट टाइम, तो इस बार क्या है कि जो आपको जो टैक्सेस पे करने, तो वो सेट ऑफ होने चाहिए पिछले वाले से, यानी कि एडजस्ट होने चाहिए। तो सेट ऑफ वहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है, उस सेंस में। तो और ट्वीक का मतलब होता है कि छोटे या माइनर मॉडिफिकेशंस करना, माइनर चेंजेस करना किसी चीज़ के अंदर, एडजस्टमेंट्स करना। तो ये सब वर्ड्स जो है वो इसका ऑपोजिट नहीं मीनिंग कन्वे कर रहे। तो जो है यहाँ पर आंसर होगा डिसएंगेज। यहाँ पर जो मीनिंग है वो है ट्रिगर वाला, ठीक है, किसी चीज़ को अचानक शुरू कर देना, और डिसएंगेज जो है उसका ऑपोजिट है। सो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज यहाँ पर मेंशन्ड है, आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और मंथ एंड में जो है कंपाइल्ड आपको एक PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।